जय हिंद दोस्तों। आज हम समान हिंदी में आप सबके लिए लाए हैं वर्णमाला। वर्णमाला को पहले हम थ्योरी को समझते हैं दोस्तों। पहले हम आज थ्योरी को जानेंगे, जो थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट तभी आता है जब हमारा थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार होता है दोस्तों। इसलिए इस समान हिंदी सेट में जो वर्णमाला चैप्टर लिया गया है उसमें आपको थ्योरी बताई जाएगी। थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। थ्योरी को बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। इस तरह हम देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा काफ़ी आसान हो जाएगा। हिंदी के लिए दोस्तों अब आप कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के लिए जो यहाँ चैनल चल रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके लिए आज वर्णमाला पे थ्योरी, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट आएगा। थ्योरी पहले समझ ही रहिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। चलिए वर्णमाला को हम पढ़ते हैं दोस्तों। वर्णमाला में हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं वर्णमाला। अब इसको भी हम दो पार्टों में बांटेंगे। स्वर को हम दो पार्टों में बांट देंगे। पहला क्या है? ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। ह्रस्व कितने हैं स्वर? आ, ई, उ, रे, 4। दीर्घ कितने स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 7। कुल मिला के 4 और 7, कुल मिला के कितने हो गए? 11। 4 और 7 मिला के 11 हो गए स्वर। चलिए हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन कितने हमारे? 5 हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगस, संयुक्त। चलिए हम आगे अब देखते हैं व्यंजन के बारे में विस्तृत। व्यंजन सबसे पहले देखते हैं स्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। इन सब पांचों में से सबसे पहले हम स्पष्ट व्यंजन देखेंगे। क वर्ग से प वर्ग तक सभी क्या होते हैं? अस्पष्ट व्यंजन। और तथा ड और ढ ये दोनों भी अस्पष्ट व्यंजन हो गए। का से पा तक में कितने हो गए व्यंजन? 25 और +2 +2 जो ड और ढ है, मिला के 27 कितने हो गए? 27 अस्पष्ट व्यंजन हो गए। चलिए इसी तरह हम अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? या, रा, ला, व 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? सा, हा 4 हैं। आगत कितने हैं? जा, फा हैं 2। संयुक्त कितने हैं? छत्रंग, 4। चलिए आगे देखते हैं हम। ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण लिखित जो चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं, या ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? लिखित रूप के वर्णों को, चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला स्वर की परिभाषा। सबसे पहले जानते हैं स्वर की परिभाषा क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध को तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर 11 स्वर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हिंदी स्वरों की वर्गीकरण उच्चारण के दृष्टि से। अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से, मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से, पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से, समवृत्ति स्वर मुंह कम खुला, विपरीत मुंह अधिक खुला, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह के जो होते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। अ का कंठ, बड़ा आ का
कंठ, ई का तालब, ई बड़ी का तालब, छोटा ऊ को ओष्ठ, बड़ा ऊ को ओष्ठ, री का मूर्धन, ए का कंठ तालब, ए का कंठ तालब, ओ का कंठोष्ठ, औ का कंठोष्ठ। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे एग्जाम से पूछ लिया जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शनों में से एक रख दिया जाएगा और इसी से आपसे पूछेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा से एक पिक्चर देख लेते हैं। इसमें मूर्धन कहाँ है, वस्त्र कहाँ, दांत कहाँ, ओष्ठ कहाँ, जीभ कहाँ है, इस तरह से आप पॉज करके देख लीजिए। व्यंजन स्थानों के आधार पर व्यंजन जो है स्थानों का वर्ण का कंठ से, चा वर्ण का ताल से, टा वर्ण का मूर्धन से, ता वर्ण का दांत से, पा का ओष्ठ से, वर्ण का नाम कंठ, ताल, मूर्धन, ओष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। अंताष्ट व्यंजन, अंताष्ट व्यंजन यार अलावा होते हैं, लेकिन इनके कुछ अलग भी पार्ट होते हैं। अर्धस्वर या वा, लुंठित रा, पार्थिव ला। तीनों सा के बारे में, एक सा दंत होता है, बीच वाला सा तालब होता है और सबसे नीचे वाला सा मूर्धन सा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अंताष्ट व्यंजन से दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अघोष व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण तथा सा अघोष है। सघोष व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री के कंपन होते हैं। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय और चतुर्थ पंचम यार अलावा सघोष होते हैं। इस तरह देखते हैं दोस्तों अघोष और सघोष। चलो अघोष और सघोष के बारे में और अधिक आगे जानकारी लेते हैं। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन यहाँ पर विस्तृत चार्ट के द्वारा आपको दर्शाया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्या है, ये आपको अघोष सघोष के बारे में बताया जा गया। प्रथम द्वितीय अघोष है और तृतीय चतुर्थी पंचम या सघोष हैं। या अलावा भी सघोष है, नीचे दिखा लिखा सा, तीन सा अघोष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण, चलिए जानते हैं अल्पप्राण क्या है। प्राण का अर्थ है वायु। इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी ये अल्पप्राण है। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण, इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और सा तीनों सा और महाप्राण है। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन के बारे में छत्रंग्या है, कासा मिला के छत, रा मिला के अधत्रा, जा मिला ज्ञा, सा और रा मिला के सरा। इस तरह हम दोस्तों देखते हैं कि व्यंजन की संधि वर्णमाला जो हम पढ़ रहे थे उस काफ़ी थ्योरी को पढ़ चुके हैं हम। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों और इसके बाद आगे जब प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको करने में बहुत आसानी होगी। चलिए आज के लिए वीडियो करते हैं पूरा। जय हिंद।